ये देखिए कितने जूसी और कितने क्रिस्पी से हमारे चिकन फ्राइज़ तैयार हो गए हैं। बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी है। रमज़ान स्पेशल ये रेसिपी है। आप इसको रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान के बाद भी आप शाम की चाय में या बच्चों के जब दिल चाहे आप उनको ये बना के दे सकते हैं और दाद वसूल कर सकते हैं। बहुत ही यमी सी और बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है चिकन ब्रेस्ट का एक पीस। फुल ये एक पीस है जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं इसके छोटे छोटे से यानी कि जितने हम फ्राइज़ खाते हैं पोटैटो वाले, उसी तरह की स्ट्रिप्स काटूंगी। ना बहुत ज़्यादा लंबी, ना बहुत ज़्यादा छोटी, ना बहुत मोटी और ना बहुत पतली। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। सारी स्ट्रिप्स कट चुकी हैं। अब इनको मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इनकी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर ऐड किया है नमक। नमक आधा खाने वाला चम्मच। और अब इसके बाद बारी आती है पिसी हुई लाल मिर्च की। ये भी है आधा खाने वाला चम्मच। और पिसा हुआ ज़ीरा है, ये भी है आधा खाने वाला चम्मच। और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सूखा पिसा हुआ धनिया। ये भी है तकरीबन आधा पौना खाने वाला चम्मच। एक खाने वाला चम्मच भर के मैं इसके अंदर अदरक और लहसुन पिसा हुआ डालूँगी। और उसके बाद इसके अंदर डालूँगी सफ़ेद सिरका। ये है 2 खाने वाले चम्मच। ये देखें मैंने दोनों चम्मच इसके अंदर डाल दिए हैं। और इसके बाद मैं डालूँगी इसके अंदर सोया सॉस। ये भी 2 खाने वाले चम्मच इसके अंदर डालेंगे। बहुत ही मज़े के और बिल्कुल इस तरह लगता है जैसे KFC स्टाइल के ये बनते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सब मसाले डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो कुछ भी हमने इसके अंदर चिकन पीसेस के अंदर डाला है वो सारा इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। आप इसको कवर करके रेस्ट दे देते हैं तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए। और अब हम इसकी कोटिंग तैयार करते हैं। कोटिंग के लिए 1 प्याली छना हुआ मैदा लिया था और आधी प्याली मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर का। और 1 चाय वाला चम्मच इसके अंदर डाला जाएगा बेकिंग सोडा। ये सारी चीज़ें डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि तीनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। कोटिंग बड़ी ज़बरदस्त सी बनेगी इसकी और ऐसे ये फूले फूले से बनेंगे चिकन फ्राइज़। कोई जज भी नहीं कर सकेगा कि ये हमने बाज़ार से मंगवाए हैं या कि KFC से। और ये देखिए 2 अदद अंडे लिए थे, इनको अच्छे तरीके से फेंट लेना है। जितना अच्छा फेंटेंगे ये इतने ही ज़्यादा फ्लफ़ी होंगे और जब इनकी कोटिंग की जाएगी तो फ्राइज़ भी अच्छे से फूलेंगे। इनको हमने टाइम दे दिया था तकरीबन 1 घंटे का। आप कम अज़ कम आधा घंटे का टाइम दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। एक स्ट्रिप उठाई, उसको अंडे में डिप किया, फिर उसे मैदे में अच्छे तरीके से लपेटा। आप चाहें तो ये अमल 2 दफ़ा भी कर सकते हैं। मैंने सिर्फ 1 दफ़ा किया है। दूसरी तरफ मैंने ऑयल गर्म होने रख दिया था। पहले मैंने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया, फिर इसकी फ्लेम को लो कर दिया क्योंकि इसके अंदर चिकन है और चिकन को हमने अच्छे से पकाना है। इसलिए आपने ध्यान रखना है कि फ्लेम को हाई नहीं रखना। अगर फ्लेम हाई होगी तो ऊपर से कोटिंग गोल्डन डार्क हो जाएगी और अंदर से चिकन कच्चा रहेगा। इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल करना है। अब देखिए मीडियम लो फ्लेम पे मैंने इनको अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। अब एक स्ट्रेनर के साथ इसका जो अज़ाफ़ी ऑयल है पहले उसको निकाल लेंगे और बाद में मैं इसको एक प्लेट में डिश आउट कर रही हूँ। इसी तरह करके मैं बारी बारी सारे जो मेरे चिकन फ्राइज़ हैं वो बनाती जाऊँगी। माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जूसी और बहुत ही क्रिस्पी से ये बने हैं। और मैं आपको फिर कह रही हूँ कि आपने इनको रमज़ान में ज़रूर बनाना है। आप इसको पहले से बना के रख लेंगे, 1 हफ़्ता भी आप फ्रिज में इसको बना के रख लेंगे तो बड़े आराम से आपका टाइम अच्छा सा निकल जाएगा और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। तो ये देखिए जी हमारे बहुत ही जूसी और बहुत ही क्रिस्पी से चिकन फ्राइज़ हो चुके हैं तैयार। तो आप उसे अपना इंट्रोडक्शन तो मैंने कराया नहीं कि मैं हूँ शाज़िया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शाज़िया की बातें। अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।